हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है टेरर ट्रेन। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी में इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि आपका दिमाग हिल जाए, और जब ये आप मूवी देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस मूवी में विलेन कौन है। और जब आखिरी में जब आपको विलेन का पता चलता है तब आप दंग रह जाएंगी कि ये फिल्म का ये विलेन हो सकता है। मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक पार्टी में आते हैं। यहाँ हम मो और डॉक, जो एलेना को एक फ्रेशर स्टूडेंट के साथ प्रैंक करने के लिए कहता है, वो दोनों एक फ्रेशर स्टूडेंट जिसका नाम केनी है उसके पास जाते हैं और उससे कहता है कि एक लड़की तुम्हारा उस कमरे में इंतजार कर रही है और उसे तुम्हें एक किस करना है। केनी उस रूम के अंदर जाता है और दीवार के उस तरफ एलेना उससे पुकारने लगती है, और जब केनी बिस्तर पर लेटी एक लड़की को किस करता है तो वो देखता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक पुतला है। और ये देखकर सभी लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं और उसका वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर केनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दिमागी रूप से पागल हो जाता है, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देखकर एलेना कहती है कि हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। डॉक एलेना से कहता है कि अगर तुमने कुछ बताया तो हम सब मिलकर तुम्हारा नाम दे देंगे और तुम जेल में सड़ती रहोगी। इसी के कारण एलेना चुप रहती है। इस इंसिडेंट को बीते हुए 3 साल हो जाता है। उसके बाद हम उन्हीं सभी लोगों को फिर से देखते हैं जो एक हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रेन में सफर करने के लिए आते हैं। यहाँ हम एड को देखते हैं जो एक जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पे आया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है जिसका नाम सोमू है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम प्रेज है, जो सभी लोगों से कहता है कि ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है और यहाँ तुम सभी लोग जितने चाहे मजे कर सकते हो। तभी एलेना अपने पीछे देखती है कि वहाँ एक बनी के कॉस्ट्यूम में उसे कोई घूर रहा है। एलेना ये बात अपने बॉयफ्रेंड मो से कहती है। वो जब पीछे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम सैडी को देखते हैं जो ट्रेन की केयर टेकर है, और वहाँ ट्रेन के इंचार्ज जिसका नाम कार्नी है उसे कहती है कि जाकर चेक करने के लिए कि सभी लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं कि नहीं। इसके बाद एलेना एक आदमी से मिलती है जो एक मैजिशियन है और उस ट्रेन में अपना मैजिक दिखाने के लिए यहाँ आया है। वो एलेना को एक ट्रिक दिखाता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। इसके बाद हम एड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, और वहाँ जैक्सन आता है और उसकी गर्लफ्रेंड सोमू को उठाकर अपने साथ लेकर भागने लगता है। इधर हम फिर से सैडी को देखते हैं जो सभी लोग से कहती है कि ट्रेन के अंदर चढ़ जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। इधर एड जैक्सन के पीछे भागता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एड के ऊपर कोई वार कर देता है। एड उसी हालत में ट्रेन के सामने जाता है, पर उसे देखकर एक लड़की समझ रही थी कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो लड़की वहां से चली जाती है। वहां तड़प तड़प के मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को कोई खींच कर वहां से ले जाता है। वो किलर एड का कॉस्ट्यूम पहनकर एलेना के सामने चला जाता है, और एलेना समझ रही थी कि वो एड है और उसे डराने की कोशिश करता है, पर एलेना पार्टी एंजॉय करने के लिए वहां से चली जाती है। वहां एलेना उसी मैजिशियन से मिलती है और पूछती है कि तुमने उस समय अपने आप को गायब कैसे किया। तो मैजिशियन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो मुझे तुमको मारना पड़ेगा। इसके बाद एलेना अपने बॉयफ्रेंड मो को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में आती है जहाँ उसे मो की डेड बॉडी उसे मिलती है। तभी वहाँ डॉग भी आ जाता है। ये देखकर एलेना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं कि मो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। इसके बाद हम फिर से किलर को देखते हैं जो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मिची है, और फिर वहाँ जैक्सन भी आ जाता है और वो उसके कॉस्ट्यूम में लगे खून को अपने हाथों से चेक करता है और कहता है कि मुझे अपने हाथों को धोना होगा। और फिर दोनों बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और फिर वो किलर जैक्सन को बेरहमी से मारने लगता है। इसके बाद हम डॉग को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मिची के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी उसके रूम में प्रेस आ जाता है और उन दोनों को कहता है कि ये सब चीज यहाँ अलाउड नहीं है और इसके लिए हमें फाइन भरना पड़ सकता है। प्रेस मिची से कहता है कि आप थोड़ी देर में यहाँ पे मैजिक शो शुरू होने वाला है, और फिर मिची प्रेस के साथ मैजिक शो देखने के लिए चली जाती है। इधर मैजिक शो शुरू होता है। मैजिशियन ऐसा मैजिक दिखा रहा था कि सभी लोग उसे देखकर चौंक जा रहे थे और मजे भी ले रहे थे। इधर ट्रेन की इंचार्ज कार्नी और सैडी सब कुछ चेक कर रही थी। फिर वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि ये बाथरूम नहीं खुल रहा। कार्नी उससे कहती है कि पास में एक दूसरा बाथरूम है, और सैडी से कहती है कि एक डुप्लीकेट चाबी लाकर इस दरवाजे को खोलने के लिए। इधर हम सभी लोगों को पार्टी में मजे करते हुए देखते हैं, और उसके बाद मिची बाथरूम में जाती है।
फिर वहाँ सैडी आकर कहती है कि ये बाथरूम लॉक्ड है। फिर जब सैडी उस बाथरूम को खोलती है तो वो देखती है कि एड की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। सैडी समझ रही थी कि उसके साथ वो मजाक कर रहा है, पर जब वो उसका खून चेक करती है तो वो समझ जाती है कि वो मर चुका है। वो तुरंत अपने इंचार्ज कार्नी के पास जाता है। इसके बाद हम फिर से मिची को देखते हैं जो अपने कमरे में जाती है और वहाँ वो किलर भी आ जाता है जो जैक्सन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ रहता है। मिची समझ रही थी कि वो जैक्सन है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर फिर वो किलर उसे पकड़कर उसे चाकू से मारने लगता है। इधर सैडी कार्नी को सब कुछ बता देती है कि वहाँ उस बाथरूम में एक डेड बॉडी है, पर कार्नी उसे कहती है कि ये सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, और कहती है कि अगर तुम फिर से वही बाथरूम में जाओगी तो वहाँ तुम्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। फिर सैडी उसी बाथरूम में फिर से जाती है और देखती है कि वहाँ कोई भी बॉडी नहीं है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ वो मजाक कर रहा था। इसके बाद सैडी जाकर एलेना से मिलती है। वो सारी बात एलेना से कह देती है, पर एलेना कहती है कि ये सब कुछ डॉक ने किया है। और फिर वो डॉक के पास जाती है और पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया। डॉक कहता है कि मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने किसी को भी नहीं मारा है। एलेना कहती है कि तुम्हारी इसी बिहेवियर के चलते तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, और ये कहकर एलेना वहाँ से चली जाती है। इधर हम एलेना के बॉयफ्रेंड मो को देखते हैं। उसके साथ एक लड़की जिसका नाम पेट है उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, पर मो उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और बाहर एलेना से मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ किलर भी आ जाता है जो लिजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ रहता है, और यही कॉस्ट्यूम जैक्सन ने पहना हुआ था और उन दोनों को लग रहा था कि ये जैक्सन है। और फिर वो दोनों मैजिक शो देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एलेना मो से कहती है कि मैं मिची को बुलाने जा रही हूँ क्योंकि उसे ये शो बहुत पसंद है। एलेना जब मिची के रूम में जाती है तो उसे वहाँ उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। एलेना समझ रही थी कि मिची उसके साथ मजाक कर रही है, पर आखिरी में जब एलेना मिची के सीने में उसका खून देखती है जो कि असली का खून था, तब जाके उसे यकीन होता है कि मिची अब मर चुकी है। इधर मैजिक शो जब शुरू हो जाता है तो मैजिशियन अपना एक मैजिक दिखाता है। वो एक काला चादर ओढ़कर वो अपने आप को गायब कर लेता है और दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मो के गर्दन को किसी ने काट दिया है, और ये देखकर उसका दोस्त डॉक उसे बचाने की कोशिश करता है और वहाँ एलेना भी आ जाती है, पर थोड़ी देर में मो तड़प तड़प के मर जाता है। इतनी देर तक हमें पता चलता है कि असल में वो किलर वो मैजिशियन ही है, पर कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है क्योंकि असल में किलर कोई और है। खैर, इसके बाद सैडी ये सारा इंसिडेंट अपनी इंचार्ज कार्नी को बताती है। कार्नी सभी से कहती है कि सभी लोग एकजुट होकर एक जगह रहने के लिए और सभी को आपस में पहचानने के लिए कहती है, ताकि कोई भी अननोन व्यक्ति इनके बीच हो तो उसे पकड़ा जाए, और जब तक आप सभी लोग एक साथ हो तब तक आप सभी लोग सेफ रहोगे। इधर चुपके से डॉक एलेना को लेकर एक रूम में लॉक कर लेता है। एलेना कहती है कि शायद वो मैजिशियन ही ये सभी लोगों को मार रहा है क्योंकि वो अजीब तरह से बिहेव करता है। डॉक कहता है कि हम दोनों यही रूम में रहेंगे और अगला स्टेशन आते ही हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे, पर एलेना उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से वो बाहर चली जाती है। बाहर उसे सैडी मिलती है और उससे कहती है कि इन सभी के पीछे उस मैजिशियन का हाथ हो सकता है। सैडी कहती है कि इसके बारे में मैं कार्नी को बताऊंगी। उसके बाद हम डॉक को देखते हैं। उसके रूम से कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही थी, तभी उसके पीछे वो किलर वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़कर उसका गला काट देता है। इसके बाद एलेना कार्नी से मिलने जाती है और कहती है कि इन सब के पीछे वो मैजिशियन का हाथ हो सकता है क्योंकि वो अजीब तरह से बिहेव करता है। और फिर वो तीनों मैजिशियन के रूम में जाते हैं और वहाँ वो मैजिशियन अपने रूम में था ही नहीं। उन्हें वहाँ लिजर्ड का कॉस्ट्यूम भी मिलता है और ये देखकर एलेना श्योर हो जाती है कि ये सब कुछ मैजिशियन ने ही किया है। कार्नी एलेना से कहती है कि ये सब मर्डर जितने भी हो रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त ही हैं और मैं जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन में पहुंचने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद एलेना और सैडी डॉग के कमरे में जाते हैं और उन्हें वहाँ डॉग का कटा हुआ सिर उसे मिलता है। यह देखकर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे कमरे में जाकर सैडी एलेना से कहती है कि वहाँ आराम करने के लिए, और सैडी कहती है कि मैं कमरे के बाहर हूँ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सैडी को अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगती है और उस आवाज को सुनते सुनते वो आगे चली जाती है। तभी वहाँ किलर भी आ जाता है और एलेना के रूम में घुस जाता है और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करने लगता है, पर किलर देखता है कि वहाँ एक पुतला रखा हुआ है। तभी एलेना पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से भागती है। भागते भागते किलर उससे पकड़ लेता है और उसका गला दबोचने लगता है और किसी तरह एलेना अपने आप को छुड़ा लेती है और एक केज के अंदर चली जाती है।
है, पर तब भी किलर उसके ऊपर हमला करते रहता है। पर एलेना किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर निकलती है और फिर भागती है। पर तभी वो देखती है कि उसके पीछे कैनी आ गया है। कैनी वही लड़का है जिसको इन सभी लोगों ने उसके ऊपर प्रैंक किया था और जिसके कारण इसके दिमागी हालत खराब हो गई थी। कैनी एलेना को याद दिलाता है कि तुमने मुझे किस करने का प्रॉमिस किया था। एलेना उससे माफी मांगती है, पर कैनी कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा किस चाहिए। और जैसे ही एलेना कैनी को किस करती है तो वो अपने दांत से उसके होंठ को काट देती है, जिससे कि कैनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ मैजिशियन भी आ जाता है और कैनी को गोली मारकर उसे मार डालता है। एलेना सोचती है कि कैनी बहुत ही अच्छा लड़का था और इसकी ये हालत हम लोगों के वजह से ही हुई है। इसके बाद एलेना एक कमरे में जाती है और वो अपना मोबाइल चेक कर रही थी और पार्टी के कुछ फोटोज देख रही थी और उसे दिख रहा था कि वहाँ जितने भी मैजिक शो हुए हैं उसके बीच कैनी भी उसके साथ था। एलेना को सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैनी को मैजिशियन ने ही यहाँ पे लाया है और ये सारा खेल मैजिशियन का है और उसने ही सभी को मारा है। एलेना और सैडी मैजिशियन के रूम में जाते हैं तो वो दोनों वहाँ देखते हैं कि मैजिशियन को भी किसी ने मार दिया है। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये देख के मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि असल में किलर है कौन। खैर इसके बाद वो दोनों कार्नी के पास जाते हैं। कार्नी सैडी से कहती है कि मैजिशियन का गन लेकर आने के लिए और एलेना कार्नी के साथ उसके रूम में रहती है। कार्नी एलेना का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ इतनी जोर से दबाने लगती है कि एलेना को दर्द होने लगता है। और तभी इस कहानी का असली विलन सामने आता है जो कि खुद कार्नी है और ये देख के मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। कैनी कार्नी का ही बेटा था और जब कैनी हॉस्पिटल में भर्ती था तो उसने सभी के नाम बता दिया था जिसने उसकी ये हालत की थी और कार्नी अपने बेटे का बदला लेने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। कार्नी मैजिशियन को इसलिए मारा क्योंकि मैजिशियन ने ही उसके बेटे को मार दिया था और वो अब एलेना को बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाली है। कार्नी चाकू निकालकर एलेना के ऊपर लगातार हमला करने लगती है। तभी वहाँ बाहर सैडी आ जाती है और दरवाजे पर गोली मारती है, पर वो देखती है कि उसकी गन की गोली खाली है और कार्नी ने ही पहले से वो गन की गोलियां निकाल ली थी। फिर जैसे ही कार्नी एलेना को मारने जाती है, एलेना अपने सीने से चाकू निकालकर उसके पेट में घुसा देती है और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देती है और अपनी जान बचा लेती है। आखिर में जब ट्रेन स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पूरे ट्रेन को जब्त कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि पटरी के नीचे कार्नी की बॉडी पड़ी हुई थी और तभी वो अपनी आंख खोलती है और उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।